मैंने तुमसा न कोई अक्ल का अंधा देखा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जरा गौर से सुनना और कुछ पैगाम भी लेके जाना। अब तक आपने ना तो मनक़बत समाअत की है, अब नबी के कुछ फरमान में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जो जलसे का मामला है, जो जलसे का मतलब व मकसद है, अब वो आपके सामने आ रहा है। खाली ना तो मनक़बत पढ़ते रहे तब भी काम नहीं चलेगा। जब तक हमें अल्लाह और उसके रसूल का फरमान सुनने ना मिले, जब तक हमें आका की हदीस सुनने ना मिले, जब तक हमें अल्लाह का कुरान सुनने ना मिले, तब तक हम किसी भी मैदान में कामयाब नहीं हो सकते। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर हर मैदान में कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर हर मैदान में कामयाब होना चाहते हो नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी। अगर हर मैदान में कामयाब होना चाहते हो तो अल्लाह ने जो कुरान मुकद्दस अपने महबूब पर नाजिल फरमाया है, उस कुरान से मोहब्बत करनी पड़ेगी। उस कुरान को सीने से लगाना पड़ेगा, उस कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी, उस कुरान को रोजाना अपने घर में पढ़ना पड़ेगा। अगर हर मैदान में कामयाब होना चाहते हो तो अपने नबी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, नबी के फरमान पे अमल करना पड़ेगा, नबी की सुन्नतों पे अमल करना पड़ेगा। आओ सुनो अल्लाह का कुरान, 30वां पारा है। रब कुरान में फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम, बेशक अल्लाह फरमाता है मैंने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। किसके लिए? अल्लाह ने नेकों के लिए जन्नत को बनाया। नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, कुरान पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, रमजान के रोजे रखोगे जन्नत मिलेगी, माल की ज़कात निकालोगे जन्नत मिलेगी, अल्लाह के घर का हज करोगे जन्नत मिलेगी, पड़ोसी का हक अदा करोगे जन्नत मिलेगी, वालिदैन की खिदमत करोगे जन्नत मिलेगी, उलमा से मोहब्बत करोगे जन्नत मिलेगी, बड़ों का हक अदा करोगे जन्नत मिलेगी, छोटों पर शफकत करोगे जन्नत मिलेगी। खुदा की कसम दुनिया में अच्छे अच्छे काम करोगे जन्नत मिलेगी। पता चलता है अल्लाह ने जन्नत नेकों के लिए बनाया है, नमाजियों के लिए बनाया है। अल्लाह ने जन्नत हाजियों के लिए बनाई है, अल्लाह ने जन्नत रोजेदारों के लिए बनाई है। अब आगे सुने, मेरा रब फरमाता है, व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम, बेशक अल्लाह ने गुनहगारों के लिए जहन्नम को बनाया है। अब जरा दिल के कानों से सुनना, अल्लाह ने जहन्नम किसके लिए बनाई? बेनमाजियों के लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई। जो रोजे नहीं रखते उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई। जो अपने माल की ज़कात नहीं निकालते अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम को बनाया। जिस पर हज फर्ज है अल्लाह के घर का हज नहीं करता उसके लिए अल्लाह ने जहन्नम बनाई। जो नबी को अपनी तरह बशर कहता है अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम को बनाया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो चीजें हराम फरमाई है इंसान जिंदगी में उन्हें इस्तेमाल करता है, अल्लाह ने जहन्नम उन्हीं के लिए बनाई है। जो शराब पीकर जिंदगी गुजारता है जहन्नम उसी के लिए है। जो जुआ खेलता है जहन्नम उसी के लिए है। जो डीजे पर डांस करता है, जो अपने घर में डीजे लेकर आता है जहन्नम उसी के लिए है। जन्नत में जाना चाहते हो तो नबी की मोहब्बत दिल में बसा के नमाज पढ़ो, नबी की मोहब्बत दिल में बसा के रोजा रखो, नबी की मोहब्बत दिल में बसा के कुरान की तिलावत करो, नबी की मोहब्बत दिल में बसा के अपनी जिंदगी को गुजारो। खुदा की कसम अल्लाह भी राजी हो जाएगा और अल्लाह के रसूल भी राजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना हाशिमुल कादरी साहब की बिला, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। जी लगा के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अब आपकी मर्जी, आप दुनिया में आए हैं, सबको अपनी अपनी कब्र में जाना है। कोई दोस्त किसी दोस्त की कब्र में आज तक न गया है न जाएगा। लोग कहते हैं भाई ना मान रहे, फूफा ना मान रहे, फूफा का हाथ है डांस पार्टी लाने में, डीजे लाने में। ये 5 भाई है। डॉक्टर नासिम जरा बताओ तो सही, इनकी शादी में जलसा है या डांस? जरा मुझे बताओ। जो लोग ये कहते छोटा भैया ना मान रहा, इनके भाई ने तो जिद न की। खुदा की कसम मुसलमानों, जिंदगी बड़ी कीमती है। आज तक न कोई भाई किसी की भाई की कब्र में गया है, आज तक न कोई दोस्त किसी दोस्त की कब्र में। बेशक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तारीफ कर दी क्या? जी लगा के दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इधर से आए भाई,
कराए पैसे न दे मगर नहीं कराए, डिस्टर्ब है मामला। जी लगा के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, और तड़प के बोले या रसूल अल्लाह, क्योंकि मामला जो शैतान अब भी हमला कर रहा है, इनके जरिए घुमा के, शैतान ने घुमा के भेजा। ये चाहते तो सीधे भी आ सकते थे, क्योंकि अब शैतान नाराज होगा, क्योंकि किसी एक ने भी अमल कर लिया तो जिंदगी कामयाबी कामयाबी है। सुने, कब्र के अंदर आज तक कोई किसी के साथ ना गया। जो ये कहते हैं डीजे ना हो तो शादी में मजा ना आता, हमने अपने कानों से सुना। कुछ तो बदबख्त इतने नालायक नौजवान है, ये कहती शादी में डीजे ना है तो ऐसा लगता कि जी हक बात है। हमें मुआफ फरमाए और हमें सही बोलने की मौला तौफीक अता फरमाए। इन जुमलों से बचने की कोशिश करो, अपनी कब्र की तैयारियां करो, अपनी कब्र की मंजिल को आसान करने की कोशिश करो, क़यामत की मंजिल को देखा करो कि एक दिन हमें अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है। क्या कोई हमारे घर में नहीं शादियां है? क्या शादियां नबी के घराने में ना हुई? क्या शादी हजरत अबू बकर सिद्दीक की ना हुई? क्या शादी हजरत उमर फारूक आजम की ना हुई? क्या शादी हजरत उस्मान गनी की ना हुई? क्या शादी हजरत अली शेर खुदा की ना हुई? अरे वो उमर जिनके निकाह में मेरे आका की बेटी है, वो उस्मान जिनके निकाह में मेरे आका की 2 बेटियां हैं, और ये वो उस्मान गनी है जब नबी की पहली बेटी हजरत रुकैया जो हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, उनका इंतकाल हो गया तो नबी ने अपनी दूसरी बेटी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह भी उन्हीं के साथ कर दिया। और जब उम्मे कुलसूम का इंतकाल हो गया था तो मेरे नबी ने फरमाया था, अगर मेरे पास 40 बेटियां होती तो एक के बाद दीगर उस्मान के निकाह में। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत आज हम कहते शादी शादी, गौर किया करो। अरे ये शादी का, ये शादी जो है खुशी का दिन है, ये खुशी का दिन तुझे दिखाया हक बात है। और गौर किया करो, तू जो दुनिया में इतना फड़फड़ा रहा है, 2-4 लाख रुपए का मालिक क्या बन गया? 4 पहिया गाड़ी 2-4 लाख की तूने क्या खरीद ली? 2 पहिया उस पे बुलेट क्या गई? तू जो इतना फड़फड़ा रहा है, तकब्बुर में चूर चूर है, सीना चौड़ा कर कर के चल रहा है। खुदा की कसम मुसलमानों, जिंदगी देने वाला भी अल्लाह है, सेहत देने वाला भी अल्लाह है, सेहत देने वाला भी अल्लाह है, खूबसूरती देने वाला भी अल्लाह है। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर रब चाहे तो हम चल सकते हैं और रब न चाहे तो हम हिल भी नहीं सकते, ये कदम नहीं उठा सकते। जब तक सांसें हैं, जिंदगी चल रही है, जिस दिन सांस रुक गई, ये जो जिस्म पर लिबास है ना, कैंची के जरिए रिश्तेदार घर वाले इसको काट काट के उतार दिया करते हैं। हम जो आज दुनिया में अकड़ अकड़ के चलते हैं, खुद नहाते हैं, जब तक सांसें हैं, खुदा की कसम जब तक खुद गुस्ल करते हैं, जिस दिन सांसें रुक गई का हम खुद गुस्ल नहीं कर सकते। 4-5 लोग महल्ले के इकट्ठा करके, और कभी कभी हजरत नंबर इमाम साहब का आ जाता, हजरत कोई गुस्ल देने वाला ना, आप ही आ जाओ। बात है। इतने हालात खराब है मुसलमानों के, इस कौम का क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा घर वाले को है, सबसे ज्यादा सवाब मस्जिद के लिए भी और गुस्ल देने के लिए भी। जिसका कोई करीबी इंतकाल हुआ है, उसके घर वाले को चाहिए वो अपने बाप को, चचा को, दादा को, नाना को, भाई को अपने हाथों से खुद। बेशक बहुत। इमामों को बुलाया जा रहा है। खुदा की कसम मुसलमानों, बात तबीर हो रही है। हमें अपनी जिंदगी को अच्छा करना है, अपनी जिंदगी को कीमती बनाना है। दुनिया के अंदर हम आए हैं कि जो जिंदगी दी है अल्लाह ने दी है, तो इसी अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के रसूल को राजी करो। शैतान तुम्हारे पीछे लगा हुआ है, शैतान तुम्हारे दिल में बस बसे डालता है। अरे शादी में डीजे ला, शादी में डांस पार्टी ला, खुदा की कसम शादी में आतिशबाजी ला। मैं अपने फूफा आसिम साहब से, इनके तमाम बेटों से, इनके तमाम रिश्तेदारों से एक बात कहना चाहूंगा, कल को बारात वहां पहुंचे तब भी तुम्हें आतिशबाजी नहीं कर दी है, बारात यहाँ वापस आए तब भी आतिशबाजी न करनी है। इसलिए आज इंसान ये सोचता है हम आतिशबाजी करके पूरे अब्दुल्लेपुर को दिखाएंगे कि आसिम साहब के बेटे की शादी है, आतिशबाजी हो रही है, वहां बारात लेके जाएंगे तो तहरपुर पट्टी के लोगों को मालूम होगा अब्दुल्ला से बड़े अमीर के बेटे की शादी आई है, देखो आतिशबाजी हो रही है, आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी में पैसा खराब ना करो। अगर पैसा उठाना चाहते हो तो तहरपुर पट्टी की मस्जिद में 10,000 दे के आना, और वहां वापस आओ तो अब्दुल्लेपुर की मस्जिद में 10,000 मस्जिद। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
पैसा खर्च करना चाहते हो, अमीरी दिखाना चाहते हो, भाई बस्ती वालों को दौलत दिखाना चाहते हो, तो आतिशबाजी के जरिए नहीं, शैतान को राजी करके नहीं, बल्कि अल्लाह को राजी करो, अल्लाह के रसूल को राजी करो। अल्लाह के घर में, मस्जिद में, अल्लाह के घर में पैसा दो, मस्जिद में पैसा दो, 10,000 मस्जिद को दो और 2,000 इमाम। ये मेरा मशवरा है। 5,000 कभी हजरत कहे मौलाना 2,000 को, ये मेरा मशवरा। जितना आप चाहें उतना दे, ये इमाम तुम्हारे हर वक्त काम आते हैं, तो लिहाजा हर हाल में आप ख्याल रखें। इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। अभी मौलाना अफजल साहब ने इब्तिदा में कहा था, उलमा ही बताते हैं कीमती बातें, दीन की बातें, जहन्नम से बचाकर जन्नत में लेके जाने वाली बातें अपना ही कोई बताता है। बता दूं डीजे से क्या होता है, आतिशबाजी से क्या होता है। खुदा की कसम, दुनिया में आतिशबाजी करना, डीजे बाजे लाना, बैंड बाजा बजाना हो सकता है कल कयामत के दिन तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब बन जाए। कौन बचाने आएगा? जरा सोचो, गौर करो। तुम अपनी जवानी पे इतराते हो, अपनी खूबसूरती पर कहते हो। हमने 20-20 साल के नौजवानों को इंतकाल करते हुए देखा, दम निकलते हुए उनका देखा। जब मौत आती है तो सिवाय अफसोस के कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता। जो तुम्हारा दुनिया में सबसे ज्यादा करीबी है ना, जो तुम्हें गुनाहों के अड्डे पे लेके जाता है, शराब के अड्डे पे लेके जाता है, सिनेमा हॉल लेके जाता है, सबसे ज्यादा जल्दी तुम्हारी कब्र खोदने में यही करेगा, गुस्ल दिलाने में यही करेगा। तो इसलिए जो तुम्हें गुनाह के अड्डे पे लेके जाए वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है। दुनिया के अंदर आए हैं तो जिंदगी को अच्छा करो। खुदा की कसम, ये शादी का जलसा है। मैं शादी का एक बयान कर दूं, बात को खत्म कर लो, ताकि हमें हजरत अली की शादी का जिक्र कर दूं और उनका सदका मिले, उनका फैजान मिले, बेड़ा पार हो जाए। जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह, और तरफ के बोले या रसूल अल्लाह। बात चली थी, शादी नबी के घराने में भी हुई थी, यहाँ से वहां को बात घूमती घूमती निकल गई। मैं कोई तकरीर याद करके या रट के नहीं लाया कि साहब जो रट के लाते हैं वो ही सुनानी है, चाहे मामला कुछ हो। बात जो जहन में आ रही है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये अल्लाह का फजल है, ये इन उलमा की दुआएं हैं, ये आपकी दुआएं हैं। जो जहन में आता है मैं इंशाल्लाह वो बोलने की कोशिश करता हूँ। अब जरा सुने हमारे घर की शादी का हाल क्या है। और नबी के घराने में जब नबी ने अपनी प्यारी बेटी सय्यदा तय्यबा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत हसनैन करीमैन की वालदा की जब शादी हुई, खुदा की कसम तो किस धूमधाम से हुई, किस तरीके से हुई, हमें वही तरीका तो अपनाना है। ये जलसा जो हुआ है इसीलिए तो हुआ है कि कल शादी वाले दिन की जो खुराफात है इनके जहन में है, इस जलसे के लिए, इस जलसे की वजह से रुक जाए ताकि तुम्हारा जलसा कराना कामयाब हो जाए। खुदा की कसम मुसलमानों, ये दुनिया चंद दिन की है। इस दुनिया के अंदर जब तक जियो अल्लाह को राजी करके जियो, अल्लाह के रसूल को राजी करके जियो। आओ जरा सुने हजरत अली की शादी कैसे हुई। तारीख के अंदर आता है हजरत उमर फारूक आजम हजरत उस्मान गनी ने एक मर्तबा हजरत अली से फरमाया, हे अली जाओ नबी की बारगाह में, नबी की बेटी भी जवान है, तुम भी जवान हो, नबी की बारगाह में अपनी सैयदा फातिमा का रिश्ता लेके जाओ। तारीख के अंदर आता है हजरत अली ने कहा, दिल में तो आता है कि मैं जाऊं लेकिन रुक जाता हूं। मुख्तसर ये हजरत अली नबी की बारगाह में पहुंचे। हजरत अली जब नबी की बारगाह में पहुंचे, और नबी तो नबी है, दिल की बात को भी जानता है नबी, जबान की बात को भी जानता है नबी। अभी हजरत अली ने कुछ न कहा, इतने में अली की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत अली रो रहे हैं। नबी ने फरमाया, है अली रो क्यों रहे हो, रोने की वजह क्या है। कहा, जिस काम से आका मैं आया हूँ, अगर मेरे वालिद होते तो मैं नहीं आता, मेरे वालिद आते, मेरी वालदा होती तो मैं नहीं आता, मेरी वालदा होती। खुदा की कसम अभी हजरत अली ने कुछ न कहा, इतने में हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेकर नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने आसमानों पर अली और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है, तुम जमीनों पर अली और फातिमा का रिश्ता तय कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा इकराम मौलाना हाशिमुल कादरी साहब की बुला, नारे हैदरी। हजरत
अली नबी की बारगाह में है। हजरत जिब्रील अमीन आए, आकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आसमानों पर अली और फातिमा का रिश्ता तय कर दिया है, तुम जमीन पर अली और फातिमा का रिश्ता तय कर दो। मुख्तसर कर दूं, वक्त बहुत हो रहा है। तारीख के अंदर आता है, मेरे नबी ने रिश्ता तय कर दिया अली और फातिमा का। ये वो घराना है, ये वो अली है, ये वो फातिमा है। खुदा की कसम जिनके रिश्ता, खुदा की कसम जिनका रिश्ता आसमानों में हो रहा है, जिनके रिश्ते का पैगाम हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में लेकर खुदा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, तारीख पक्की हो गई, तय हो गई। जिस तरीके से हमारे यहाँ रिश्ता होता है, तारीख मुकम्मल हो जाती है कि 14 अप्रैल को अब्दुल्लेपुर से तहरपुर पट्टी को बारात आनी है। मिसाल देकर समझा रहा हूँ। इसी तरीके से तारीख मुकम्मल हो गई, तय हो गई। ठीक जिस तरीके से ये दिन आज हमारे घर में है, उसी तरीके से अली के घर वो दिन आया जिस दिन अली दूल्हा बने। जिला के बोलो सुभान अल्लाह, और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत अली जब दूल्हा बने, तारीख के अंदर आता है, हजरत अली की जब बारात मदीने की गलियों से निकली। आज हमारे घर भी दूल्हा बना जाता है, नौजवान बारात निकलती है, तो हमारे घर की बारात का हाल क्या है? मस्जिद में डीजे के साथ साथ जाता है दूल्हा, आतिशबाजी के साथ साथ जाता है, बैंड बाजे के साथ साथ जाता है। वो ये सोचता है डीजे के साथ जाऊंगा, गांव के लोग देखेंगे बड़ी अच्छी शादी हुई। खुदा की कसम, तेरी शादी गांव के लोगों की नजरों में अच्छी हो सकती है, तेरे पड़ोसी की नजरों में अच्छी हो सकती है। ये डीजे वाली शादी अल्लाह और उसके रसूल की नजरों में, बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम। तेरी शादी, तेरे रिश्तेदार तो तेरी तारीफ कर सकते हैं, लड़की वाले तो तारीफ कर सकते हैं कि फला के बेटे की शादी हुई, दूल्हा फला का बेटा बना, डीजे आए, आतिशबाजी हुई। लेकिन खुदा की कसम, तेरी इस शादी से अल्लाह भी नाराज है और अल्लाह के रसूल भी। हक बात है, बिल्कुल हजरत, नाराज हो गया। अल्लाह या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। जिला का बोले सुभान अल्लाह। और जिससे अल्लाह नाराज हो, जिससे अल्लाह के रसूल नाराज हो गए, वो कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। पड़ोसी नाराज हो जाए तो होने दो डीजे लाने की बहस में, वरना तो पड़ोसी का हक अदा करना भी जरूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते, जो पेट भरकर खाना खाए, उसके पड़ोस में उसका पड़ोसी भूखा हो तो वो मोमिन कामिल नहीं है। लेकिन मामला अगर पड़ोसी जिद कर रहा है गुनाह की, पड़ोसी जिद कर रहा है डीजे की, तो फिर पड़ोसी को नाराज कर दो, पड़ोसी को नाराज कर दो। रिश्तेदार जिद कर रहा है डीजे की, तो ऐसे रिश्तेदार को नाराज कर दो, निकाल दो अपने घर से और कह दो हमेशा हमेशा मेरे घर में। हक बात है। खुदा की कसम, तुम्हारे इस अमल से वो तुम्हारा रिश्तेदार तो तुमसे दूर हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे इस अमल से अल्लाह भी तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल। बेशक सुभान। क्या तुमने एक नौजवान की शादी का वाकया ना सुना? एक नौजवान का जब रिश्ता हुआ तो उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, और जब उसकी शादी का दिन आया, खुदा की कसम वो दूल्हा बन के गया तो उसके चेहरे पे मुकम्मल दाढ़ी थी। लड़की वालों ने कहा अगर रिश्ता, अगर लड़की वालों ने कहा निकाह तभी होगा जब दूल्हा अपने चेहरे से दाढ़ी को खत्म कर। अल्लाह की कसम, उस नौजवान ने शादी को ठुकरा दिया। बाप ने कहा मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी पगड़ी तेरे कदमों पे कुर्बान है, आज मेरी लाज रख ले, दाढ़ी को मुड़ा दे, कल से रख लेना, निकाह हो जाएगा। कहा ऐसी शादी को मैं ठोकर मारता हूँ, ऐसी दौलत को मैं ठोकर मारता हूँ, लेकिन नबी की सुन्नत को मैं कभी नहीं जी। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत कसम, ऐसे ऐसे नौजवान भी दुनिया के अंदर है, ऐसे ऐसे नबी के आशिक भी दुनिया के अंदर है। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, कल जो शादी होने वाली है ये रिकॉर्डी शादी होनी चाहिए, कोई खुराफात नहीं होनी चाहिए। जब मस्जिद में दूल्हा बन के जाए हमारे डॉक्टर साहब, इमाम साहब को भी खुश करना और बड़ा प्यारा मस्जिद में ऐलान कराना, दिल खोल के मस्जिद में नजराना देना। और ये नजराना ऐसा नजराना हो, कल को किसी बेटे की शादी हो वो तुमसे बढ़कर नजराना दे, परसों को किसी के बेटे की शादी हो वो उससे बढ़कर नजराना दे। ये काम चलता रहेगा, लेकिन सवाब बाप और बेटे को इनको मिलता। बेशक सुभान अल्लाह, काम की बुनियाद इन दोनों ने रखी है। तो इस हाल खुदा की कसम मत देखो मेरा भाई नाराज हो रहा है, मेरे बहनोई नाराज हो रहे हैं, मेरे साले नाराज हो रहे हैं, होने दो।
लेकिन शादियों में खुराफात ना करो, अपने रब को राजी करो, अपने रब को राजी करो, अपने रसूल को राजी करो। तवील बात हो रही है, जरा सुने। हजरत अली दूल्हा बने, किस तरीके से बने, किस धूमधाम से बने। हमारे घर दूल्हा बनता है और जब बारात जाती है तो डीजे के साथ जाती है, लेकिन जब हजरत अली की बारात मदीने की गलियों से निकली तो खुदा की कसम जानते हो, हमारे घर में जो दूल्हा जब बनता है और बाराती साथ होते हैं तो उस बारातियों में बाराती बेनमाजी भी होते हैं, कुछ शराबी भी होते हैं, कुछ जुआरी भी होते हैं, कुछ गुनाहगार भी होते हैं। लेकिन जब अली की बारात निकली तो बारातियों की जबान पर सलाम के तराने थे, सुभान अल्लाह, नबी की नात के तराने थे। और उस बारात में बाराती का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक था, उस बारात में बाराती का नाम उमर फारूक आजम था। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। उस बारात में बाराती का नाम हजरत उमर फारूक आजम था, उस बारात में बाराती का नाम हजरत उस्मान गनी था। बारात जा रही है, बारात जा रही है, हमारे घर से भी बारात जाती है, जाकर कहाँ रुकती है? मैरिज हॉल, अक्सर शादी हाल में। लेकिन जब हजरत अली की बारात गई तो जाकर किसी मैरिज हाल में न रुकी, किसी शादी हाल में न रुकी, बल्कि जाके मस्जिद नबवी में रुकी। बोल दो सुभान अल्लाह, जी लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। अली की बारात जाकर मस्जिद नबवी में रुकी। अल्लाह अल्लाह, बड़ी कीमती बातें आ रही हैं जहन में, जरा सुन ले, मुख्तसर करके बता रहा हूँ। तारीख के अंदर आता है, हमारे घर की बारात भी जब जाती है तो दूल्हा जाता है, उसके निकाह के लिए हम किसी अच्छे आलिम का इंतखाब करते हैं, किसी अच्छे आलिम को चुनते हैं, अपने पीरो मुर्शिद को बुलाते हैं, किसी आले रसूल को बुलाते हैं, किस लिए? ताकि वो निकाह पढ़ाएं तो बरकतें मिले, निकाह पढ़ाएं तो बरकतें मिले। लेकिन जब अली की बारात पहुंची मस्जिद नबवी में, जानते हो, याद कर लो, दिल की तख्ती पे लिख लेना, अली का निकाह किसने पढ़ाया? तो हजरत अली का निकाह खुद मेरे नबी ने पढ़ाया। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अली का निकाह खुद मेरे नबी ने पढ़ाया। और जब हजरत अली का निकाह हो गया, खातून जन्नत सैयदा फातिमा अली की बीवी बन गई। जब भी मेरे आका ने हजरत फातिमा को रुखसत किया, मुख्तसर रिवायत है, जब भी रुखसत किया तो मेरे नबी ने सैयदा फातिमा से कहा, मेरी माँ और बहनें सुन ले, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी, और जिनकी होने वाली है वो भी, और जिनकी नहीं हुई है वो भी सुन ले। हजरत फातिमा से मेरे नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा, आज मैंने तुम्हें अली की बीवी बना दिया, अली की शरीक हयात बना दिया। मैं जिम्मेदारी के साथ इस स्टेज से ऐलान कर रहा हूँ, आज भी अगर बाप रुखसती के वक्त अपनी बेटी को आका की ये हदीस सुना दे तो बेटी ससुराल में जाके कभी झगड़ा नहीं कर सकती, सब बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन कभी भी अपने शोहर से झगड़ा नहीं कर सकती। लेकिन हालात इतने खराब है, इतने खराब है, सास कहती है 10 लाख दे रही हूँ, सुनना मत, कोई कुछ कहे मिस कॉल ही मार देना, आके घर की ईंटों से ईंटें बजा देंगे। ये हालात हैं, ये हालात हैं। खुदा की कसम, आज एक बाप कहता है 4 पहिया चाहिए, बड़ी से बड़ी, और चाहे वो 4 पहिया घर में आ जाए और उसकी होने वाली बेटे की बहू उस बाप को ही उसमें ना बैठने दे। अक्सर घरों के हालात इतने खराब हैं। कुछ दिनों पहले जब 2 पहिया गाड़ियां चलती थी, बाइक चलती थी, तो कितने वाकये ऐसे हुए, देवर ने बाइक मांगी तो उसकी भाभी ने गाड़ी की चाबी, तेरे बाप की थोड़ी है, मेरे बाप की है, मैं क्यों दूं, तुझे चलाने का शौक है तो अपने बाप से मंगवा। अल्लाह अकबर मुसलमानों। तो सुनो जो मैं बताना चाहता हूँ, हजरत सैयदा फातिमा से मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मैंने तुम्हें अली की बीवी बना दिया, अली की शरीक हयात बना दिया, बस मैं ये चाहता हूँ, पैगाम सुने, मेरी तकरीर का जो निचोड़ है इस हदीस पाक में आका की, सुने मेरी माँ और बहनें, गौर से सुने। अल्लाह अल्लाह तारीख के अंदर आता है, तारीख के अंदर आता है, नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा बस मैं ये चाहता हूँ, जब तुम कल कयामत के दिन मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत शोहर का क्या मकाम है, सुन ले मेरी माँ और बहनें। आज हालात इतने खराब है, बेचारा मजदूरी करके 500 ला रहा है और आके उसके सर को पकड़ लिया, बोले 1000 दे, 1000 वाला सूट दुकान पे पसंद।
एक दिन पहले ट्राई करके आइए, कितने का है? बोले पसंद बहुत था, 800 जेब में थे, क्या करूं? मुझे पूरे 1000 दे दे। खुदा की कसम मुसलमानों, अगर शोहर 500 कमा रहा है, 300 खर्च करो, 200 आने वाले मुस्तकबिल के लिए रखो, आने वाले वक्त के लिए रखो। अपने शोहरों को राजी करो। अगर शोहर नाराज हो गया, दुनिया और आखिरत बर्बाद हो जाएगी। तारीख के अंदर आता, नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा, बस मैं ये चाहता हूँ जब तुम कल कयामत के दिन मुझसे मिलना तो इस हाल में मिलना, तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हो। जब नबी ने इतना फरमाया, सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत हजरत फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जी, ऐ बाबा जान, कोई अमल बता दो, कोई वजीफा बता दो, ताकि मैं उस अमल को करूं, उस वजीफे को करूं और मेरे शोहर अली मुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह। क्या कहा सैयदा फातिमा ने? कोई अमल बता दो, कोई वजीफा बता दो। मेरे नबी ने जब इतना सुना, सुनकर इरशाद फरमाया, फातिमा अमल ये है, फातिमा वजीफा ये है, फातिमा सुन लो, अमल कर लेना। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ फातिमा, जब तुम घर के अंदर हो और अली घर से बाहर हो, और जब अली घर से बाहर से घर के अंदर आए, तुम सारे कामों को छोड़कर अली को खड़े होकर मुस्कुराकर सलाम कर लेना। इससे फातिमा अली भी राजी हो जाएंगे, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह के रसूल भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।